नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। उत्तर प्रदेश की सियासत में मायावती और अखिलेश यादव की संयुक्त प्रेस वार्ता से नई इबारत लिखी जा रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को मात देने के लिए 23 साल पुरानी दुश्मनी भुलाकर सपा बसपा सूबे में एक बार फिर गठबंधन की राह पर है। 1993 में राम मंदिर आंदोलन पर सवार बीजेपी को हराने वाली मुलायम काशीराम की जोड़ी की तरह मोदी लहर पर सवार पार्टी को हराने के लिए अखिलेश मायावती की जोड़ी बन रही है। हालांकि 1993 से लेकर 2019 तक गंगा, गोमती और यमुना में बहुत पानी बह चुका है। यही वजह है कि माया अखिलेश वाले इस गठबंधन के लिए 25 साल पहले जैसे नतीजे दोहराना बड़ी चुनौती माना जा रहा है। सपा बसपा के गठबंधन के बाद राजनीतिक पंडित मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी के लिए सूबे की राह आसान नहीं होगी। इसके लिए वो 1993 में सपा बसपा गठबंधन का उदाहरण दे रहे हैं। लेकिन मौजूदा सियासी माहौल को अगर राजनीतिक और जातीय समीकरण के मद्देनजर देखें तो 25 साल पहले जैसे हालात आज नहीं है। दरअसल सपा बसपा ने 25 साल पहले जब हाथ मिलाया था वो दौर मंडल का था, जिसने सूबे के ही नहीं बल्कि देश के पिछड़ों को एक छतरी के नीचे लाकर खड़ा कर दिया था। मुलायम सिंह यादव ओबीसी के बड़े नेता बनकर उभरे थे और राम मंदिर आंदोलन के चलते मुस्लिम मतदाता भी उनके साथ एकजुट था। इसके अलावा काशीराम भी दलित और ओबीसी जाति के नेता बनकर उभरे थे। ऐसे में जब दोनों ने हाथ मिलाया तो सामाजिक न्याय की उम्मीद जगी थी। इसी का नतीजा था कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद भी बीजेपी सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। हालांकि ये गठबंधन 1995 में टूट गया, जिसके बाद यादव और दलित के बीच एक गहरी खाई पैदा हो गई। सूबे में इस समय 22% दलित वोटर हैं, जिनमें 14% जाटव और चमार शामिल हैं। ये बसपा का सबसे मजबूत वोट है, जबकि बाकी 8% दलित मतदाताओं में पासी, धोबी, खटक, मुसहर, कोली, वाल्मीकि, गोंड, खरवार सहित 60 जातियां हैं। वहीं 45% के करीब ओबीसी मतदाता हैं। इनमें यादव 10%, कुर्मी 5%, मौर्य 5%, लोधी 4% और जाट 2% हैं। बाकी 19% में गुर्जर, राजभर, बिंद, बियार, मल्लाह, निषाद, चौरसिया, प्रजापति, लोहार, कहार समेत 100 से भी ज्यादा उपजातियां हैं। 19% के करीब मुस्लिम आबादी भी है। 19% के करीब मुस्लिम वोटर्स भी हैं। वहीं बीजेपी यूपी में अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए 2014 और 2017 के विधानसभा चुनाव में गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलितों को अपने साथ मिलाने में कामयाब रही है। इसी का नतीजा है कि पहले लोकसभा और फिर विधानसभा में बीजेपी के सामने सपा बसपा पूरी तरह से धराशायी हो गई थी। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद सरकार में इन दलित और ओबीसी जातियों को हिस्सेदार भी बनाया है। इतना ही नहीं, ओबीसी को मिलने वाले 27% आरक्षण को भी बीजेपी 3 कैटेगरी में बांटने की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में सपा बसपा गठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती इन दलित और ओबीसी जातियों को अपने साथ जोड़ने की होगी। दरअसल सपा बसपा पर आरोप लगता रहा है कि वो यादव, मुस्लिम और जाटवों की पार्टी है, जबकि मौजूदा राजनीति में गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित के अंदर भी राजनीतिक चेतना जागी है। ऐसे में इन्हें साधे बिना बीजेपी को मात देना अखिलेश और मायावती के लिए टेढ़ी खीर होगी। बता दें कि यूपी में सपा बसपा के बीच गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती वोटों के ट्रांसफर की है। जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है वहां बसपा का वोट तो ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन जिन सीटों पर बसपा लड़ रही है वहां सपा के वोट ट्रांसफर होना बेहद मुश्किल हो सकता है। यह आशंका इसलिए भी है क्योंकि हालिया इलाहाबाद विश्वविद्यालय चुनाव के नतीजों को देखें तो समाजवादी छात्र सभा से अध्यक्ष पद पर उदय प्रकाश यादव ने बड़े अंतर से जीत हासिल की, लेकिन उपाध्यक्ष पद पर सपा प्रत्याशी मुनेर कुमार सरोज न सिर्फ बड़े अंतर से चुनाव हारे बल्कि तीसरे नंबर पर चले गए। वहीं इस सीट पर एनएसयूआई के अखिलेश यादव ने चुनाव जीत हासिल की। तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज जिन सीटों पर गठबंधन से मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे उन सीटों पर सपा और बसपा अपने वोटरों को कैसे ट्रांसफर कराएंगे इस पर है, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की ज्यादा संभावनाएं रहती हैं। वहीं गौरतलब है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सदस्यीय सीटों में से बीजेपी गठबंधन में
73 सीटें जीतने में सफल रही और बाकी 7 सीटें विपक्ष को मिली थी। बीजेपी को 71, अपना दल को 2, कांग्रेस को 2 और सपा को 5 सीटें मिली थी। बसपा का खाता तक नहीं खुल सका था। हालांकि सूबे की 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, जिनमें से 2 पर सपा और 1 पर आरएलडी को जीत मिली थी। इस तरह बीजेपी के पास 68 सीटें बची हैं और सपा की 7 सीटें हो गई हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।